हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं आरपीएलआई के बारे में, यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि डाक जीवन बीमा के बारे में, ग्रामीण डाक जीवन बीमा के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको आरपीएलआई कहते हैं, यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो इसके अंतर्गत एक स्कीम चलती है जिसका नाम है ग्राम संतोष। तो दोस्तों आज हम ग्राम संतोष के बारे में जानते हैं। तो ये एक डाक जीवन बीमा होता है जो कि पोस्ट ऑफिस में कराया जाता है, यानी कि डाक विभाग में कराया जाता है। तो दोस्तों जब हम इस बीमा को करा लेते हैं तो इस तरह का हमको एक बॉन्ड मिलता है, जो कि हमारा बॉन्ड होता है। इस पर हमारी सारी डिटेल्स वगैरह लिखी होती है, कितने रुपए का हमने बीमा कराया है, कितनी साल के लिए कराया है और कितनी राशि का है ये, और कितने इसको प्रीमियम वगैरह, हमें सारी इस पर डिटेल्स वगैरह होती है। इस तरह से इसका ये हमको एक बॉन्ड मिलेगा और ये दूसरा एक्सपेक्टेड लेटर मिलता है। उसके बाद में जो तीसरी चीज़ जो मिलती है हमको, ये इस तरह से पासबुक मिलती है। इसमें हमारी एंट्री वगैरह होती है जब हम प्रीमियम वगैरह जमा करते हैं तो उसकी। तो दोस्तों ये हमने बीमा करा रखा है और इसके बारे में हम आपको आज पूरी जानकारी देंगे। ये हमारा दूसरा बीमा है जो हमने दूसरा करा रखा है। तो दोस्तों इसमें हमने दो बीमा करा रखे हैं। ये इसका वो लेटर है जिसको हम बॉन्ड कहते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में आज बात करते हैं। तो दोस्तों इस बीमा को जिस व्यक्ति की उम्र 19 साल है वह इसको करा सकता है, और जो अधिकतम जो उम्र है वो है 55 साल, यानी कि 19 साल से लेकर 55 साल का कोई भी व्यक्ति इस बीमा को करा सकता है। कम से कम इसमें 10,000 रुपये का बीमा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 लाख रुपये का बीमा हो सकता है। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यदि हम इसमें बीमा कराते हैं दोस्तों 5 लाख रुपए का, तो हमको कितना पैसा मिलेगा और कितनी हमारी प्रीमियम जाएगी और कितने साल हमको इसको भरना है। तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। बीमा की राशि मान लीजिए हमारी है 5 लाख रुपए, यानी कि 5 लाख रुपए का हम इसमें बीमा कराते हैं। हमने इसमें 5 लाख रुपए का बीमा करा लिया। अवधि यानी कि 35 वर्ष के लिए, यानी कि 35 साल हमको प्रीमियम भरना है, यानी कि प्रीमियम का जो भुगतान करना है हमको वो करना है 35 वर्ष के लिए। और मान लीजिए जब बीमा करा रहे हैं हम, उसकी बीमाकर्ता की जो आयु है वो है उस समय जब उसने बीमा कराया है, आयु है उसकी 25 वर्ष। 25 वर्ष उसकी आयु हो गई, 35 वर्ष के लिए हम बीमा करा रहे हैं, तो उस टाइम हो जाएगी उसकी उम्र 60 वर्ष, यानी कि 60 साल उसकी उम्र हो जाएगी बीमा धारक की। तो बीमा कराते समय जो बीमाकर्ता की जो आयु है मान लीजिए वो है 25 वर्ष। 25 साल उसकी उम्र है जो व्यक्ति बीमा करा रहा है। मान लीजिए बीमा धारक जब 60 वर्ष का होगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा, ये इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों हर महीने हम इसमें, यदि 5 लाख का उसने बीमा कराया, 25 वर्ष उसकी उम्र है और वो बीमा को कितने साल तक भरता है, 35 साल। जब 60 वर्ष का होगा तो उसको भरना पड़ेगा 35 वर्ष, यानी कि 35 वर्ष तक उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो दोस्तों हर महीने जब प्रीमियम इस पर बनता है, हर महीने का प्रीमियम कितना होगा, हम जब प्रीमियम जमा करते हैं तो उस पर जीएसटी भी लगता है, तो प्लस जीएसटी, हर महीने का प्रीमियम प्लस जीएसटी कितना देना होगा, उसको देना है मात्र 1048 रुपये उसको जमा करने होंगे, यदि वह हर महीने की प्रीमियम चुनता है। जब हम बीमा करा लेते हैं तो उसमें हमको चुनना पड़ता है कि आप इस बीमा को हर महीने जमा करोगे या 3 महीने में जमा करोगे या हर 6 महीने में जमा करोगे या हर साल में एक बार जमा करोगे। तो यदि आप चाहते हो कि मैं हर महीने इस बीमा को जमा करूंगा, इसकी जो प्रीमियम है हर महीने जमा करूंगा, तो जब आप जमा करते हो तो उसमें जीएसटी भी लगता है, तो लगभग जो इसकी जो किस्त बनेगी वो बनेगी हर महीने की 1048 रुपये की। यदि आप सोचते हो कि हर महीने में नहीं जमा कर सकता हूँ, मैं 3 महीने में जमा करूंगा, यदि आप चाहते हो 3 महीने में जमा करोगे तो इसकी जो प्रीमियम प्लस जीएसटी जो बनेगा वो बनेगा 3068 रुपये का। यदि आप चाहते हो कि मैं इसको 6 महीने में जमा करूंगा, यदि आप इसको 6 महीने में जमा करोगे, यानी कि अर्धवार्षिक में आप प्रीमियम जमा करोगे प्लस उसमें जीएसटी लगती है, तो इसमें लगभग पैसे बनेंगे आपके 6000 रुपये आपको हर महीने जमा करने पड़ेंगे 5 लाख के बीमा पर। आपको ध्यान रखना है कि ये 5 लाख के हमने एक राशि चुन ली है कि मान लीजिए हम 5 लाख का बीमा करा रहे हैं, तो सालाना जो प्रीमियम होगा प्लस जीएसटी होगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक साल में एक ही बार इसको भरूंगा तो कितना देना पड़ेगा आपको, 11,529 रुपये के करीब आपको ये चुकाने पड़ेंगे। तो दोस्तों कुल जो भुगतान हो जाएगा आपका 35 साल के अंदर, कुल भुगतान 35 साल के अंदर जो होगा वो होगा 4,03,768 रुपये के आसपास आपके जो पैसे हैं वो जमा हो जाएंगे 35 साल के अंदर 5 लाख के बीमा पर। कुल 4,37,000 रुपये। आप देख सकते हैं 5 लाख का आपने बीमा कराया है और पैसे आपके जो जमा रहे हैं 4,03,768 रुपये, 35 वर्ष आप जमा कर रहे हैं। तो भुगतान जो किया आपने 35 साल तक किया, और सुनिश्चित जो राशि थी, यानी कि जो बीमा की जो राशि थी वो थी आपकी 5 लाख रुपये, और जो आपको बोनस प्राप्त हो रहा है इस पर 5 लाख रुपये का की बीमा राशि पर जो आपको बोनस बनेगा वो मिलेगा आपको 8,40,000 रुपये का।
8,40,000 रुपये का आपको बोनस मिल रहा है इस पर। बीमा की राशि आपकी 5 लाख है, तो मैच्योरिटी के बाद जो आपको पैसा मिलने वाला है वो मिलेगा आपको 13,40,000 का। मात्र आपको कितने जमा करने, हर महीने आपको जमा करने हैं 1,048 रुपये आप जमा कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी राशि पा रहे हैं, मात्र लगभग 13,40,000 के पास आसपास की राशि आप प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5 लाख का आप बीमा करा रहे हो, 5 लाख आपका बीमा हो गया, 5 लाख बोनस आपको मिला इसमें 8,40,000 रुपये का। मैच्योरिटी के बाद जो आपको पैसे मिल रहे हैं 13,40,000 रुपये आपको मिल रहे हैं। लगभग 13.5 लाख के आसपास की राशि आपको प्राप्त हो रही है। हर महीने आप जमा कर रहे हैं 1,048 रुपये। यदि आप 3 महीने में जमा करेंगे तो यह बनेगी आपकी जो प्रीमियम है 3,068 रुपये की। यदि आप करोगे इसको 6 महीने में जमा तो आपकी जो राशि बनेगी प्रीमियम की 6,007 रुपये। सालाना में जो बनेगी आपकी 11,529 रुपये। तो दोस्तों इसमें छूट मिलती है। छूट कैसे मिल रही है, जैसे कि आप हर महीने जमा कर रहे हो इसको 1,048 रुपये। यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको उसमें 12 यानी कि 1 साल में, तो आपको ये 12,000 से अधिक की राशि आपको देखने के पड़ेगी। तो आप यदि एक साथ इसकी प्रीमियम को पे करते हो तो देख सकते हो आप दोस्तों, आपको यहाँ पर छूट मिल रही है 11,529 रुपये के आसपास ही आपको जमा करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही चुनना है कि आपको साल में एक ही बार जमा करना पड़े। यदि आप हर महीने या 3 महीने में जमा करते हो तो आपको ज़्यादा पैसे इसमें जमा करने पड़ेंगे। यदि आप साल वाला प्रीमियम चुनते हो कि साल में एक ही बार मैं जमा करूंगा तो इसमें आपको बेनिफिट होता है, कम पैसे आपको जमा करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था RPLI के बारे में। RPLI होता है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये एक ऐसी बीमा होता है जो कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिए है। जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं वो इस बीमा को कराते हैं। तो यह ग्राम संतोष के RPLI के अंतर्गत ग्राम संतोष एक बीमा है, यानी कि एक वो चलता है, ग्राम संतोष के नाम से पॉलिसी है, वो मैंने करा रखी है। मैंने आपको दिखाई दिया इस तरह के ये इसके बॉन्ड वगैरह हो जाते हैं जब हम बीमा कराते हैं। तो ये उसका बॉन्ड हो गया, ये है बॉन्ड, ये देख सकते हैं आप। मैंने इसमें 2 बीमा कराए हैं, ये हैं इसकी पासबुक वगैरह। तो दोस्तों आप भी इसमें अगर बीमा कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम होती है और इसमें बोनस जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा बहुत ही हाई रेट पर मिलता है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है पुनीत कुमार ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।